नमस्कार साथियों, आज एक नए टॉपिक के साथ और एक ऐसा टॉपिक जिस पर मैं लगातार कई वीडियो बना चुका हूं। फिर से मैं एक वीडियो बना रहा हूं और ये वीडियो मैं बना रहा हूं। मेरे एक मित्र हैं, मेरे भाई हैं ऋषिकेश एम्स में, अमित भाई। अमित, आपके लिए, क्योंकि आप लगातार मुझे एक ही बात कह रहे हैं कि आप इस पर वीडियो बनाओ, और अच्छी बात लगी मुझे कि हाँ आपने कहा, और इसीलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। आपने कहा कि कितने कैंडिडेट, बॉयज़ कैंडिडेट कितने भी जो हैं आ सकते हैं, कितनी सीटें भी बची हुई हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें देखना होगा कि किस जगह पर कितनी सीटें बची हुई है। सबसे मेन चीज़ क्या है, हमें देखना होगा स्वास्थ्य विभाग में कितने पद बचे हुए हैं, हमें देखना होगा मेडिकल कॉलेज में कितने पद बचे हुए हैं, हमें देखना होगा कितने पद जो हैं कोर्ट में होल्ड हैं, कितने पद जो हैं ओवरेज वाले हैं, कितने पद जो है अदर स्टेट वाले हैं, कितने पद जो है फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाले हैं, कितने पद डबल सिलेक्शन वाले हैं। यही तो मामला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोर्ट वाली। तो स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जो रिजल्ट आया था 12 सितंबर 2023 को, उस रिजल्ट को उठाइए और पेज नंबर 2 देखिए। पेज नंबर 2 में पॉइंट नंबर 6 देखिए। पॉइंट नंबर 6 में साफ साफ मेंशन किया हुआ है 44 पोस्टें होल्ड हैं कोर्ट में सामान्य वर्ग की डिप्लोमा धारक कैंडिडेट की। कितनी? 44, 44 पद होल्ड हैं। ठीक है, आप काउंट करना, आप पेन और कॉपी उठाओ और लिखो। 44 पोस्टें हो गई। उसी के बाद हम फिर देखते हैं कि 8 कैंडिडेट के ऊपर फर्जी डॉक्यूमेंट्स का मामला सामने आया था। आरटीआई के माध्यम से हमारे सीनियर हरिकृष्ण भाई ने ये मामला उठाया था। बहुत जेन्युइन मुद्दा था। भले ही लोगों ने उनको जो है इतना सपोर्ट नहीं किया, और कहीं ना कहीं हम सबकी गलती है, मैं किसी एक की नहीं कहूँगा, कि उस मुद्दे को हमने ज़्यादा उठाया नहीं। मैं अपने चैनल के माध्यम से तो बोलता रहा, लेकिन धरातल पर और किसी ने इस मुद्दे पर ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं समझी। हरि भाई और उनके जो साथी हैं वही इस मुद्दे पर लगे रहे। हरि भाई का सिलेक्शन हो गया, उनके हाथ बंध गए, लेकिन चलो वो काम नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी मजबूरी हो गई थी। उनका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन उनकी टीम ने काम किया, शैलेश भाई ने और मीनाक्षी ममगई ने और बाकी लोगों ने काम किया, तो अच्छा लगा। लेकिन इस मुद्दे में जो है कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम सक्सेस नहीं हो पाए। जिस तरीके से हरि भाई ने आरटीआई के माध्यम से खुलासा किया था, तो हमें इस मुहिम को छोड़ना नहीं चाहिए था और इस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाना चाहिए था, लेकिन हम उनकी इस मुहिम को सक्सेस नहीं कर पाए। हमारी गलतियां हैं, हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। जहां पर गलत हैं वहां पर गलत है। अगर हम सक्सेस हो जाते तो 8 कैंडिडेट में से 2 कैंडिडेट पकड़े गए थे, बाकी कैंडिडेट का क्या हुआ आज तक पता नहीं चला। सुनने में आया कि उनको ज्वाइनिंग मिल गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें पता नहीं। थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं। 2 कैंडिडेट, वैसे तो 8 कैंडिडेट है, जिसमें से 7 लड़के हैं और 1 लड़की है, 8। इन 8 लोगों का सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भी हुआ है, शायद आप लोग देख सकते हैं। अगर हुआ है तो 7 लड़के हैं, तो 7 कैंडिडेट ये भी हैं, तो 44 कैंडिडेट वो, 7 कैंडिडेट ये, कितने हो गए? 51, 51। मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जब सिलेक्शन लिस्ट आई, यहां पर भी 8 कैंडिडेट कोर्ट में अभी जिनकी पोस्टें होल्ड है, 8 कैंडिडेट है, तो 8 कैंडिडेट है। 51 और 8 59, 59 हो गए ना। डबल सिलेक्शन मतलब वेटिंग लिस्ट में डिप्लोमा धारक कितने कैंडिडेट है? 1 या 2 हैं, समथिंग ऐसे ही होंगे, मुझे ढंग से याद नहीं है। अगर 1 है तो 60, अगर 2 है तो 61। आप समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब कि लगभग 60 पोस्टें लड़कों की खाली है। वो लड़के कहाँ हैं आखिर? अमित भाई, आप समझ रहे हो 2014 पूरा निपट जाएगा, 15 के कैंडिडेट आ जाएंगे। लेकिन कैसे ये पॉसिबल होगा? खुद से काम करने से। अब आप पूछ तो रहे हो काम कौन कर रहा है? आप देखो, मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं। मैंने बहुत बार, मैंने और लोगों को भी कहा कि इस मुद्दे पे काम करो। मेरे सीनियर्स से भी मैंने कहा और बाकी लोगों से भी कहा, और लेकिन कोई काम करने को तैयार नहीं है। मैंने कहा कि मंत्री जी से मिलो, मुख्यमंत्री जी से मिलो, स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलो, वो हर एक रास्ता आप अपनाओ जिससे कि आपको
सफलता मिल जाए। ये नहीं सोचना है कि हमने एक ही रास्ते चलना है। आप समझ रहे हैं? हर एक वो हथकंडा अपनाना है जिससे कि इन फर्जी कैंडिडेट्स को, इन अदर स्टेट की कैंडिडेट्स को इस राज्य से बाहर किया जा सके, इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जा सके। बस एक जुनून होना चाहिए काम करने का, और ये जुनून उसी के अंदर होगा जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। इस चीज़ को भी आप समझिए। थोड़ा सा सीरियस तो अपनी लाइफ के लिए होना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई क्यों बनाता रहता है वीडियो। इसलिए बनाता हूँ कि मेरे अपने भाइयों का मामला है, मेरी अपनी बहनों का मामला है, मेरे अपने उत्तराखंड के लोगों का मामला है, इसलिए वीडियो बनाता हूँ। एक ही बात कह रहा हूँ कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स के मामले में, अदर स्टेट के मामले में हमें थोड़ा सा झक मारनी पड़ेगी, घरों से निकलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं होगा। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हमें खुद से कोशिश करनी पड़ेगी। अगर हम कोशिश करेंगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी, याद रखना। लेकिन एक ही के भरोसे बैठना बेवकूफ़ी होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। हर एक वो हथकंडा अपनाना होगा जिससे कि हमें सक्सेस मिल सके। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है। मेरा काम बताने का है, मेरा काम गाइड करने का है, बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको मेरी आज की जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।